जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबितां भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम तनोतु नः शिवा शिवम। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जहाँ धार्मिक यात्राओं में दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है, वहीं पर हमारे शास्त्रों में दर्शन को दो तरीके से बताया गया। एक आंतरिक दर्शन और दूसरा बाह्य दर्शन। हम जो धार्मिक स्थलों पे जाते हैं वो हम बाह्य दर्शन करते हैं, यानी कि उस जगह पे जाकर उस मंदिर में किसी प्रतीकात्मक चीज़, प्रतिमा को या कोई मूर्ति को उसका दर्शन करके उसका लाभ लेते हैं। लेकिन आम जनमानस में इस दर्शन का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्तित्व के पास जाता है, उसका व्यक्तित्व का उसने एक कहानी के माध्यम से, हमारे शास्त्रों में उल्लिखित अलग अलग कथाओं के माध्यम से उसके बारे में सुना हुआ होता है। तो आखिर यात्रा में जाने वाले जो यात्री हैं वो इस दर्शन को इतना महत्व क्यों देते हैं? दोस्तों, संसार में हम अपनी इस कल्पना शक्ति को इतना दौड़ा देते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अपनी सोच को बढ़ा देते हैं और उसी सोच को हम ना देखे हुए भविष्य की ओर ले जाते हैं, जिस वजह से हमें दुख होता है। और इसी दुख की वजह से जो डर उत्पन्न होता है, वही डर ने एक शक्ति का निर्माण किया जिसे हम भगवान कहते हैं। और अगर वो भगवान है, वो अदृश्य रूप में भगवान है, तो उसका एक व्यक्तित्व हम बनाया गया और उस व्यक्तित्व की हम पूजा करते हैं। तो दोस्तों, मेरा बताने का मतलब ये है कि भगवान का मतलब ये होता है कि जिनके पास भग हो। जैसे बलवान के पास बल होता है, भाग्यवान के पास भाग्य होता है, धनवान के पास धन होता है, उसी तरह से जिसके पास भग यानी कि 6 तरह की चीज़ों का समूह हो, जो शास्त्रों में ये बताया गया, जिसके पास ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, वो भगवान है। तो इसी तरीके से इन चीज़ों को जो समाहित इस धरती के अंदर, इस सृष्टि के अंदर जो चला, इस ब्रह्मांड में जो 5 तत्व हैं, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, वायु और आकाश, इन सब का जो ईशन करता है, यानी कि इसके ऊपर जो शासन करता है, उसे ईश्वर कहा गया। इसी प्रकार से हमारे भगवान जो ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा जो है इसके निर्माता माने गए, इस सृष्टि के जो निर्माण करता माने गए। वो कई रूपों को उन्होंने निर्माण किया, और लेकिन वो अभी तक पूर्ण रूप को खोज नहीं पाए, इसीलिए वो अभी तक खोजते ही जा रहे हैं। और उसी प्रकार से उनको जो है इसीलिए पूजनीय नहीं माना जाता। जहाँ वहाँ पर दूसरी ओर विष्णु भगवान को जो है उन्होंने पालन करता, रक्षक माना सृष्टि में, जो रक्षा करते हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि कोई भी रूप पूर्ण नहीं होता है, तो इसी सुकृति के अनुसार उन्होंने जो है इसको मान के चले। और जो महादेव यानी जो शिव हुए, वो इस सृष्टि के सृजन से लेकर विनाश तक, मतलब किसी चीज़ का अगर उत्पन्न होती है तो कभी ना कहीं उस चीज़ का विसर्जन बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से सृष्टि की चलन भी इसी तरह से है कि अगर सृजन है तो उसका विनाश भी ज़रूरी है। तो उनको संहारक कर्ता माना गया। उन्होंने किसी भी रूप को परमानेंट नहीं मानते, उसका भंजन करते रहते हैं। इसीलिए उनको जो है शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। जहाँ पर उनके प्रतीकात्मक रूप को, यानी जो आप अभी शिव जी का रूप देखते हैं, जो अभी मैंने श्लोक बोला, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, मतलब जो जटाधारी है, जिनके जटा पे गंगा विराजमान है, गले में जो है शेषनाग माला का रूप धारण किए हुए हैं, और इसी तरह से उनके कुंडल का, इसी तरह से उनके डमरू का, त्रिशूल का जो पूरा वर्णन किया गया, वो रूप जो है उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। हालांकि इस रूप की पूजा नहीं की जाती है, पूजा शिवलिंग की होती है, लेकिन शिव को वो प्रतीकात्मक बनाया गया ताकि जो है जब हम आंतरिक दर्शन करें तो उस रूप का पहले दर्शन करें, और उसके बाद रूप के अंदर जो तत्व विहित है उन तत्वों को अपने में आत्मसात करें और शिव तत्व को प्राप्त करें। क्योंकि शिव ही वो है जो इस धरा को चलाने वाला है, और उसकी ये अदृश्य सत्ता ही जो इस धरती पर चलती है। इसीलिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। इसी प्रकार से हम अभी यात्राओं का भाग अभी शुरू करेंगे। दोस्तों, मैं ये अपने अनुभव और
शोध के आधार पर बता रहा हूँ, ताकि आप किसी भी धार्मिक स्थलों पे जाएं तो इन चीज़ों को आत्मसात करें और अपने भगवान का, अपने इष्ट का दर्शन अच्छे से करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। टाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलंबितं